साल 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसको कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते थे। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, इस कारण से इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। साल 1855 में यहाँ एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके कारण मस्जिद के बाहर एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक जाने से रोक दिया। इस कारण बाहरी आंगन में एक चबूतरे पर हिंदुओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साल 1856-57 इस दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि घटना से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद इस क्षेत्र तक थी। दंगा औपनिवेशिक सरकार के सत्ता हस्तांतरण के साथ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप मस्जिद के बाहर ईंट की एक रेलिंग स्थापित की गई। साल 1859 को ब्रिटानी शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ा लगा दिया और परिसर के भीतरी हिस्से को मुसलमानों और बाहरी हिस्सों में हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए अनुमति दी गई। साल 1885 में महंत रघुवरदास ने राम मंदिर जन्मभूमि के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। इसे साल 1885 के मुकदमे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी। साल 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा, हालांकि इसे बाद में बहाल कर दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि औपनिवेशिक प्रशासन में मस्जिद की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दी थी। साथ ही मस्जिद को हुए नुकसान के लिए हिंदुओं पर जुर्माना लगाया गया। साल 1949 में मंदिर में भगवान राम की मूर्तियाँ मिली। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियाँ वहाँ रख दी थी। सरकार साइट को विवादित क्षेत्र घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। साल 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण सिंह को बाबरी मस्जिद स्थल पर ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। बाद में नैयर जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर संसद के सदस्य के रूप में चुने गए। साल 1984 को कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर जन्मभूमि को मुक्त करने और वहाँ पर मंदिर निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी ने इस अभियान को संभाल लिया। साल 1984 में पहली रथ यात्रा बिहार के सीतामढ़ी जिले से शुरू हुई और अक्टूबर में अयोध्या पहुंची। साल 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने के लिए मस्जिद से ताला खोलने की अनुमति दी। साल 1986 में इसके विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति की स्थापना की। 1989 में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अभियान तेज किया। साल 1990 में बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वहीं आंदोलन बढ़ाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरू की। इस कारण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और जगह जगह दंगे शुरू हो गए। साल 1992 को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस कारण से पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क उठे और इसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। साल 1993 नरसिम्हा राव सरकार ने 68 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे कानून के रूप में पारित किया। साल 2002 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा शामिल करने से इनकार कर दिया और विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च को राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर कोई भी विवादित स्थल पर शिला पूजन नहीं करेगा और केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के ये फैसले का पालन होगा। अप्रैल 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई शुरू की और जून 2003 को पुरातात्विक विभाग ने कहा कि मंदिर के कुछ अवशेष यहाँ पर हैं। वहीं मई 2003 सीबीआई ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए 1992 के मुकदमे में लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों को
आरोप पत्र दाखिल किए। वहीं अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण विधेयक को खारिज कर दिया। वहीं साल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 28 जुलाई 2005 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में बरेली की एक अदालत में लाल कृष्ण आडवाणी पेश हुए और अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। साल 2006 में लिब्रान आयोग के समक्ष यूपीए सरकार ने कहा कि यह बजरंग दल, एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मिलीभगत थी। 24 नवंबर 2009 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई और उन्होंने मीडिया और अटल बिहारी को दोषी ठहराया। वहीं नरसिम्हा राव जी को क्लीन चिट दे दी और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल को 3 भागों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को 2:1 के हिस्से में 1/3 में बांट दिया गया। और वहीं जस्टिस खेर ने 2017 में कहा कि तीनों पक्षों द्वारा बाहर ही इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूरी जमीन को रामलला विराजमान को सौंप दी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन कर दिया गया।